टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा, जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। विकास की अवधारणा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए। तो विकास से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग याद करेंगे। हरलॉक साहब क्या कहते हैं? हरलॉक कहते हैं विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं विशेषताओं का जन्म होता है। या हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं विशेषताओं का जन्म होता है। ये हरलॉक साहब कहते हैं। इनकी डिफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए याद कर लीजिए। स्किनर क्या कहते हैं? विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है, ये स्किनर कहते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ साहब कहते हैं बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, बालक का डिफिनेशन यहाँ पे होगा, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। मुनरो साहब क्या कहते हैं? विकास जो है वो भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक, विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। ठीक है, ये मुनरो की डिफिनेशन है। तो ये विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे विकास और वृद्धि, या वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का एक टाइम लिमिट होता है, कुछ समय बाद वृद्धि जो है रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि क्या है? ये मूर्त होती है। वृद्धि मूर्त होती है, यानी ये दिखाई देती है। मूर्त मतलब जो दिखाई दे। तो वृद्धि क्या है? मूर्त होती है, सिर्फ शारीरिक होती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? सिर्फ शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है, यानी इसका मापन क्या है? संभव हो सका कि शरीर में कितनी वृद्धि हुई, पहले इंसान कितना बड़ा था, बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो क्या है, इसकी मात्रात्मक होती है कि इसकी मात्रा की जा सकती है। ठीक है, और इसकी वृद्धि की जो है दिशा निश्चित होती है। वृद्धि की दिशा निश्चित होती है। अब यहीं पे हम विकास की बात करें, विकास, तो विकास क्या होता है? ये आजीवन चलता रहता है, यानी ये कुछ समय बाद रुकेगा ना, ये जीवन पर्यंत आपका विकास होता रहेगा, यानी ये आजीवन चलता रहता है। डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा। ये अमूर्त होता है। डेवलपमेंट क्या है? विकास क्या है? अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं अमूर्त होता है। ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, क्योंकि एक गेसेल साहब ने इस बात को डिफाइन किया है। गेसेल की परिभाषा क्या है कि विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं शारीरिक रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहार, इन तीनों रूपों में मापन भी हो सकता है। ये गेसेल ने परिभाषित किया है विकास को। तो यहाँ पे देखिए आप, शरीर रचना, अंग विश्लेषण, ठीक है, मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना। गेसेल क्या कहते हैं कि विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं शारीरिक रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक, इन तीनों रूपों में मापन भी हो सकता है। इसीलिए हम विकास को गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बना है कि विकास क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। विकास क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। ठीक है, अत्यंत व्यापक होता है, अमूर्त होता है, आजीवन चलता है, और दिशा निश्चित होती है। ठीक है, तो दिशा भी क्या होती है? विकास की निश्चित होती है। अब विकास के हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। तो विकास के 14 सिद्धांत है, जिसमें पहला है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि विकास की दर दुनिया के 2 बच्चों में एक जैसी नहीं हो सकती। यानी कि जो विकास की दर है
वो दो बच्चों में एक जैसा विकास हो ही नहीं सकता। इसे हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बोल सकते हैं। असमान गति का सिद्धांत, ठीक है, सिर्फ शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाना इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसका? असमान गति का सिद्धांत। मतलब विकास जो है ये नहीं कि उसकी परसेंटेज तय है कि इतने इतने परसेंट ही हर साल बच्चे का विकास होगा। विकास किसी अवस्था में बहुत ज़्यादा होगा, किसी अवस्था में कम होगा। जैसे कि शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं असमान गति का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत मतलब विकास की शुरुआती आकृति सरल तथा बाद की आकृति क्या हो जाती है? जटिल होती जाती है। अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत से मतलब यह है कि विकास की किसी भी एक पक्ष पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का असर सभी पक्षों पर दिखेगा, क्योंकि सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखा जाए, इसको बोलते हैं हम अंतः संबंध का सिद्धांत, विकास की अंतः संबंध का सिद्धांत। इससे तात्पर्य यह है कि विकास के किसी भी एक पक्ष पर पड़ने वाला सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का असर सभी पक्षों पर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखूं, कुपोषण से शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी विकास प्रभावित होंगे। यानी अगर कोई बच्चा कुपोषण से पीड़ित है तो क्या होगा? उसके शारीरिक विकास पर भी असर पड़ेगा, मानसिक विकास पर भी असर पड़ेगा और उसके संवेगात्मक विकास पर भी असर पड़ेगा। तो ये क्या है? अंतः संबंध का सिद्धांत है कि सारे संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक पक्ष पर कोई असर पड़ेगा तो उसके सारे पक्ष पर असर पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता रहता है। इससे मतलब विकास क्या है कि अलग अलग जीवन पर अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ना, जो डेवलपमेंट क्या है वो कंटिन्यूअस होता है ना, निरंतर चलता है, इसीलिए हम निरंतरता का सिद्धांत इसे बोलते हैं। चोटी से एड़ी का सिद्धांत, चोटी से एड़ी का सिद्धांत, ठीक है, चोटी से एड़ी मतलब विकास के जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ठीक है, मस्तिष्क से लेके उसको बोलते हैं चोटी से लेके एड़ी तक, यानी ऊपर से नीचे तक का विकास होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चोटी से एड़ी का सिद्धांत। समीप से दूर का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो ये चक्रावार या वर्तालुकार विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि विकास पर किसका असर पड़ता है? वंशानुक्रम का भी असर पड़ता है और वातावरण का भी असर पड़ता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम की जैसे कि जीन्स का असर होता है, मम्मी पापा है जीनियस है तो बच्चा भी क्या होगा? जीनियस होगा, यानी वो चीज़ों को जल्दी सीख जाएगा, यानी उसका विकास बहुत जल्दी होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं वंशानुक्रम का सिद्धांत। वातावरण की अंतःक्रिया, वातावरण जैसा एटमॉस्फेयर होगा बच्चा उसी अनुसार चीज़ों को सीखेगा। तो ये सिद्धांत को हम बोल सकते हैं वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी कि जो विकास का जो क्रम है वो क्या होगा? निश्चित हो। अविलोमीयता का सिद्धांत और भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो ये कुछ विकास के सिद्धांत थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि निरंतरता का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सिद्धांतों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन, विकास के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन। जैसे विकास के दौरान 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म होता है। डेवलपमेंट के बाद क्या होगा? नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म होगा। पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलोपन होगा। अनुपात में परिवर्तन, वजन लंबाई इत्यादि में परिवर्तन। ठीक है, विकास हो रहा है बच्चे का तो वजन लंबाई इसमें परिवर्तन होगा।
ठीक है, नवीन आकृतियों आदतों का उसके जन्म हो जाएगा, ठीक है, और कुछ पुरानी आदतें होंगी उसका विलोपन भी हो जाएगा, जो उसके अंदर बैड हैबिट्स होंगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ये सब कुछ हो गए विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।